हाँ पर बौद्ध कथाऊं कमां पढ़ियो थो वञे, पौराणिक कथाऊं हली रहियूं आहिनि। 33 नंबर कथा। 33 नंबर। हा। तालाब निर्माण का अद्भुत फल। तालाब निर्माण करण जो भी अद्भुत फल आहे। हा। तालाब निर्माण का अद्भुत फल। गौड़ देश में अत्यंत विख्यात वीरभद्र नाम के एक राजा हो गए हैं। वीरभद्र नालो राजा जो इहो गौड़ देश, इहो आसाम पासे या इहो गौड़ जिते बैंगलोर थींदो आहे, मतिलबु जितां जो आहे असांजो चैतन्य महाप्रभु इहो गौड़ देश ओडिशा। हा गौड़ देश आहे त ओडिशा इहो। हा चैतन्य महाप्रभु हुतां जो आहे, कलकत्ते जे पासे थींदो। हा हाँ हाँ बंगाल तो लगभग लगे बराबर। हाँ ये गौड़ देश इहो आहे, चैतन्य महाप्रभु जो उहो ई आहे। इहो कलकत्ते जे पासे में आहे, इहो बंगाल ई आहे, पश्चिम बंगाल आहे कलकत्तो जेको आहे। हा हलो। गौड़ देश में अत्यंत विख्यात वीरभद्र नाम के एक राजा हो गए हैं। वीरभद्र नालो था। वे बड़े प्रतापी, विद्वान तथा सदैव ब्राह्मणों की पूजा करने वाले थे। वेद और शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार कुल उचित सदाचार का वे सदा पालन करते और मित्रों के अभ्युदय में योग देते थे। उनकी परम सौभाग्यवती रानी का नाम चंपक मंजरी था। चंपक मंजरी नालो था। उनके मुख्यमंत्री गण कर्तव्य और अकर्तव्य के विचार में कुशल थे। वे सदा धर्म शास्त्रों द्वारा धर्म का निर्णय किया करते थे। राजा सदा अपने आचार्यों से मनु आदि के बताए हुए धर्मों का विधि पूर्वक श्रवण किया करते थे। उनके राज्य में कोई छोटे से छोटा मनुष्य भी अन्याय का आचरण नहीं करता था। उस राजा का धर्म पूर्वक पालित होने वाला देश स्वर्ग की समता धारण करता था। वह शुभ कारक उत्तम राज्य का आदर्श था। एक दिन राजा वीरभद्र मंत्री आदि के साथ शिकार खेलने के लिए बहुत बड़े वन में गए और दोपहर तक इधर उधर घूमते रहे। वे अत्यंत थक गए थे। उस समय वहां राजा को एक छोटी सी पोखरी दिखाई दी। नंढो तालाब, पोखरी में तालाब। हाँ। वह भी सूखी हुई थी। उसे देखकर मंत्री ने सोचा, यह पोखरी किसने बनाई है? यहाँ कैसे जल सुलभ होगा जिससे ये राजा वीरभद्र प्यास बुझाकर जीवन धारण करेंगे। तदनंतर मंत्री के मन में उस पोखरी को खोदने का विचार हुआ। उसने एक हाथ का गड्ढा खोदकर उसमें से जल प्राप्त किया। राजन उस जल को पीने से राजा और उनके बुद्धि सागर नामक मंत्री को भी तृप्ति हुई। तब धर्म अर्थ के ज्ञाता बुद्धि सागर ने राजा से कहा, हे राजन, यह पोखरी पहले वर्षा के जल से भरी थी। अब आप इसके चारों ओर बांध बनवा दें, ऐसी मेरी सम्मति है। हे देव, हे निष्पाप राजन, आप इसका अनुमोदन करें और इसके लिए मुझे आज्ञा दें। नृपश्रेष्ठ वीरभद्र
अपने मंत्री की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और इस काम को करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने मंत्री बुद्धिसागर को ही इस शुभ कार्य में नियुक्त किया। तब राजा की आज्ञा से अतिशय पुण्यात्मा बुद्धिसागर उस पोखरी को सरोवर बनाने के कार्य में लग गए। सरोवर बड़ो तालाब जो पोखरी में बड़ो कहीं। हाँ। उसकी लंबाई और चौड़ाई चारों ओर से 50 धनुष की हो गई। धनुष। हाँ। उसके चारों ओर पत्थर के घाट बन गए और उसमें अगाध जल राशि संचित हो गई। ऐसी पोखरी बनाकर मंत्री ने राजा को सब समाचार निवेदन किया। तब से सब वनचर जीव और प्यासे पथिक उस पोखरी से उत्तम जल का पान करने लगे। फिर आयु की समाप्ति होने पर किसी समय मंत्री बुद्धिसागर की मृत्यु हो गई। तब वे धर्मराज के लोक में गए। तब चित्रगुप्त ने उनके पोखरी बनाने का सब कार्य धर्मराज को बताया। साथ ही यह भी कहा कि ये राजा को धर्म कार्य का स्वयं उपदेश करते थे, इसलिए इस धर्म विमान पर चढ़ने के अधिकारी हैं। चित्रगुप्त के ऐसा कहने पर धर्मराज ने बुद्धिसागर को धर्म विमान पर चढ़ने की आज्ञा दे दी। कालांतर में राजा वीरभद्र भी मृत्यु के पश्चात धर्मराज के लोक में गए। चित्रगुप्त ने राजा के लिए भी पोखरे खुदाने से होने वाले धर्म की बात बताई। तब धर्मराज ने राजा से कहा, पूर्व काल में सैकतगिरी के शिखर पर लावक यानी एक प्रकार की चिड़िया, पूर्व काल में सैकतगिरी शिखर पर लावक पक्षी ने जल के लिए अपनी चोंच से 2 अंगुल भूमि खोद ली थी। हे नृपश्रेष्ठ, तत्पश्चात कालांतर में एक वाराह ने अपने थूथने से 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदा। तब से उसमें हाथ पर जल रहता था। उसके बाद किसी समय काली यानी एक पक्षी ने उसे पानी में खोदकर 2 हाथ गहरा कर दिया। महाराज, तब से उसमें 2 महीने तक जल टिकने लगा। वन के छोटे छोटे जीव प्यास से व्याकुल होने पर उस जल को पीते थे। सुव्रत, उसके 3 वर्ष के बाद एक हाथी ने उस गड्ढे को 3 हाथ गहरा कर दिया। अब उसमें और भी अधिक जल संचित होकर 3 महीने तक टिकने लगा। जंगली जीव जंतु उसको पिया करते थे। फिर जल सूख जाने के बाद आप उस स्थान पर आए। वहां 1 हाथ मिट्टी खोदकर आपने जल प्राप्त किया। नरपते, तदनंतर मंत्री बुद्धिसागर के उपदेश से आपने 50 धनुष की लंबाई चौड़ाई में उसे उतना ही गहरा खुदवाया। फिर तो उसमें बहुत जल संचित हो गया। इसके बाद पत्थरों से दृढ़ता पूर्वक घाट बंध जाने पर वह महान सरोवर बन गया। वहां किनारे पर सब लोगों के लिए उपकारी वृक्ष लगा दिए गए।
उस पोखरे के द्वारा अपने अपने पुण्य से ये 5 जीव धर्म विमान पर आरूढ़ हुए। जय अब तुम भी उस पर चढ़ जाओ। जय। धर्मराज के कहने पर राजा वीरभद्र भी उन 5 जीवों पंज जीव माने दावक जेका चिड़िया हुई हुआ हाँ ऐं ॿियो काली हिकु पक्षी हुयो हाँ ऐं ॿियो हिकु हाथी बि हुयो। हाँ बराबरि पंज ई जी बुद्धि सागर मंत्री हुयो मंत्री हा ऐं हिकिड़ो ॿियो बि हुयो 12 बराबरि हुननि सुअर हाँ इहे 5 ॼणनि जो हाणे छहों वरी राजा चयो। हाँ अब तुम भी उस पर चढ़ जाओ। धर्मराज के कहने पर राजा वीरभद्र भी उन 5 जीवों के समान ही पुण्यभागी होकर उस धर्म विमान पर जा बैठे। इस प्रकार तालाब निर्माण का यह अद्भुत फल है। ये तालाब निर्माण जो अद्भुत फल निकलो जो अॼु पंज ई जीव विमान से धर्म विमान से चढ़ी करके स्वर्ग ॾांहुं वञनि लॻा। अजायो न वेंदो आहे कोई बि कार्य पोइ हुन थोरो खोटियो हुन वरी वधीक खोटियो हुन वधीक ईअं कंदे कंदे वॾो तलाउ थिए। न त कई तलाउ हूंदा आहिनि सुकी वेंदा आहिनि सड़ी वेंदा आहिनि उते कोई कंहिंखे पुछंदो ई कोन्हे पाणी महिनो अधु रहंदो आहे भई ॿियो हा जेको वरी कुदरत वारो पोइ उनखे मिली वेंदो आहे वरी उपयोगी बणाईंदा। हाणे ईंदो विवशता में किए गए एकादशी व्रत का महात्म्य। लाचार पाए हा कंहिंजे ज़ोर भारत ते एकादशी विर्त रखियईं त उनजो महात्म ॿुधाईंदो ऐं तॾहिं बि उनखे फल मिलंदो चाहे कोई लाचार पाई रखंदो अथई और कृष्ण चंद्र हा पुञु कोई नंढो वॾो न थींदो आहे सेवा का नंढी वॾी न थींदी आहे सेवा त सेवा ई आहे पोइ चाहे झाड़ू लॻाइण जी हुजे चाहे पूॼा करण जी हुजे सहभागी आहिनि सभई। वाह बोल कृष्ण चंद्र भगवान हर कथा सर्जन होता है हनुमान राम सदा कर बलिदान। हाणे हलंदो इहे एकादशी विर्त जो महात्म हा कंहिं बि बहाने सां रखो पुञु कोई बि कयो कंहिं बि बहाने सां कयो फल अवश्य मिलंदो आहे पोइ थोरो या घणो कयो साईं ॿिए जे चव चवाए ते कयव तॾहिं बि फल मिलंदो लाचार पाए कयो तॾहिं फल मिलंदो अजायो न वेंदो आहे बोल सियावर रामचंद्र।
उत्तम नीम अथव आर्तवार जो ॾींहुं हरियाली तीज बि अथव अॼु हेॾे राजस्थान पासे वधीक महत्व आहे कजरी तीज बि करे चवंदा आहिनि श्रावणी तीज बि चवंदा आहिनि